मार्को मार्को हम देखते हैं कि जो रोजी है उसका मार्को जो कि रोजी का क्या है, वेल्थी हस्बैंड, एक जो धनी है, पति है, एकेडमिशियन है, विद्वान है, रिसर्चर है, शोध करता है, टोटली डेडिकेटेड टू द स्टडी ऑफ आर्ट एंड कल्चर, और पूर्ण रूप से कला और संस्कृति के अध्ययन के प्रति वह समर्पित है। ही इज सो engrossed, और वह इतना घुल मिल गया है विद द डेड एंड डिकेइंग थिंग्स। डेड और डिकेइंग थिंग्स से कहने का मतलब है कि मृत और विघटित वस्तुओं से घुल मिल गया है। He has no time to spare for his living wife. उसके पास अपनी पत्नी के लिए अतिरिक्त समय नहीं है। To embodiment of art, कला की सच्ची प्रतिमूर्ति है वह। He seems to a typical man of patriarchal society. A typical man of patriarchal society. और वह पितृसत्तात्मक परिवार से एक विशिष्ट व्यक्ति प्रतीत होता है। Who wants Rosie only to be a very caring housewife. और वह चाहता है कि उसकी पत्नी रोजी है वो एक घर का ध्यान रखने वाली और पत्नी रहे। केयरिंग टू द नीड्स ऑफ फैमिली, परिवार की आवश्यकता उनका ध्यान रखे। लिविंग लाइक ए शैडो, एक परछाई के समान उसके आगे पीछे घूमती रहे। विद नो आइडेंटिटी ऑफ ए हर ओन, उसकी स्वयं की कोई पहचान नहीं हो। तो हम देखते हैं कि वेरी ट्रेडिशनल माइंड, कि वो ट्रेडिशनल माइंड से है। कहने का मतलब है कि एक रूढ़िवादी मन का है। He does not consider dancing, वह डांस को नहीं समझता है ग्रेट आर्ट, एक अच्छी कला नहीं समझता है। डेमंस इट बाई इक्वेटिंग विद स्ट्रीट एक्रोबेटिज, और वह इसे गली में खेल करने के समान मानता है, गली में डांस करने वाली समझता है कि ऐसी औरतें हैं। He thinks a woman belonging to good family so not बिकम ए डांसर, एक ऐसी महिला जो अच्छे परिवार से संबंध रखती है उसे डांसर नहीं होना चाहिए। और हम देखते हैं वार्थ अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर, जो उसका नेचर है, उसका जो नेचर है, प्रेम है, समझ है, समझौतावादी प्रकृति जैसे गुण हैं, जो कि क्वालिटीज विच आर प्रीक्वेसिट, पूर्व शर्त है, पहली शर्त है फॉर ए सक्सेसफुल कंज्यूअल लाइफ है, एक वैवाहिक जीवन व्यतीत करने की। लेकिन इन हिम, उसमें ये सभी क्वालिटी नहीं है। इसके बाद है उसका मानना है कि ही फील्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ए गुड रिलेशनशिप, एक अच्छे गुड रिलेशनशिप के लिए क्या है, ट्रस्ट बहुत जरूरी है, विश्वास। वैन रोजी एक्सेप्ट द फैक्ट, जब रोजी इस बात को स्वीकार करती है, सी हैड अडल्टीरियस रिलेशनशिप है विद राजू, और जैसा कि राजू के साथ है उसका और फिजिकली रिलेशनशिप है, इसके लिए एंड एसेंशियली वैक्स फॉर हिज फॉरगिवनेस। अब है हम देखते हैं कि गंभीरता से क्षमा मांगती है इसके लिए, और रोजी ही ये अबंडेंस हर, और वह रोजी को त्याग देता है। सी हैज बीट्रेज हिज ट्रस्ट, जैसा कि उसने उसके विश्वास को तोड़ा था। हम देखते हैं कि ऑनेस्ट है और सिंसियर व्यक्ति है।
ही एक्नॉलेज हिज ग्रेटिट्यूड टू राजू इन हिज न्यूली पब्लिश बुक है। जैसा कि राजू को वे अपनी नवीन प्रकाशित पुस्तक में आभार के साथ उल्लेख करता है, वह डिस्पाइट द फैक्ट, इस तथ्य से और वह पूरी तरीके से अवगत था, जानकार था, राजू है चीटेड हिम, जैसा कि राजू ने उसके साथ चीट किया था। ही इवन रिटर्न रोजीज ज्वेलरी बॉक्स है, यहाँ तक कि वह रोजी के ज्वेलरी बॉक्स को लौटा देता है। ये इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट राजीज एक्ट ऑफ फोर्जरी, और वह राजू है उसके फोर्जरी करने के एक्ट के जालसाजी के बारे में पुलिस को सूचित करता है, क्योंकि ही वॉन्ट्स टू टीच हिम ए लेसन, वह उसे एक लेसन सिखाना चाहता है, सबक सिखाना चाहता है, क्योंकि फॉर रिड्यूसिंग हिज वाइफ, क्योंकि उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर और उसके साथ धोखा किया गया था। ओनली, अब यहाँ पर वन कैन से दैट मार्को इज एंड इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब अंतर्मुखी व्यवहार वाला व्यक्ति था, सेल्फ सेंटर्ड स्वयं केंद्रित व्यक्ति था, स्लाइटली कॉन्सर्वेटिव इक्सेंट्रिक, जो कि एक रूढ़िवादी व्यक्ति था, इक्सेंट्रिक था और सनकी व्यक्ति था। हर से बट ए राइटियस मैन, परंतु वह एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, सही व्यक्ति था।